नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं रीजनिंग विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीट आपके जो एग्जाम है यूपी पुलिस का। तो पहला क्वेश्चन है, बात करें हम निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। जैसे हम बात करें 151 है, 7 है, 181 है, 10 है, 211 है, 4 है, 241 है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह है भाई, क्या आएगा इसके स्थान पर। देखें भाई इसमें लॉजिक क्या खा रहा है। जैसे हम बात करें भाई 191 से 181 कैसे हुआ, तो हम अगर बात की जाए इसमें तो भाई 30 ऐड हो रहा है, 30 ऐड है। अब 30 81 में 30 ऐड करें तो भी 211 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 30 ऐड हो रहा है भैया। 211 में अगर 30 जोड़े तो 241 हो रहा है। हाँ भाई 30 ऐड हो रहा है। अब इसमें देखें भाई 7 कैसे आया, तो 151 से 7 कैसे आया, तो एक अगर हम 1 और 5 और प्लस 1 अगर इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है भाई, 7 आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई 7 आ रहा है। अब देखें 1 8 और 1 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 2 और 1 1 को जोड़ें तो 4 हो जाएगा। फिर 2 4 और 1 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है निम्न संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। यह है 22 25 और 22 89 और 23 61 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो 22 85 में क्या ऐड कर दे या घटा दे कि कितना हो जाए भाई, 22 89 हो जाए। कितना हो जाए, 22 89 हो जाए। तो अगर ऐसा ना पता पड़े तो इसमें से इसको घटा लें। तो इसमें भाई कितना ऐड कर दें, तो 5 और 4 9 होता है। इसका मतलब 4 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा भाई 64। कितना भाई 64 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 22 89। अब 64 है, फिर अगला नंबर कितना है भाई 23 61 है। तो 23 61 में कितना जोड़ दें कि भाई यानी कि 64 ही जोड़ेगा। तो 64 ना जोड़े तो थोड़ा ज्यादा जोड़ेगा। तो इसमें कितना जोड़ दें, तो 9 और 2 होता है 11। इसका मतलब 72 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 72 जोड़ दें। 72 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 23 61 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 64 जोड़ा, यहाँ पे 72 जोड़ा, तो 8 का अंतर आया। फिर कितना जोड़ा अगले वाले में, तो अगले वाले में 80 जोड़ेगा। तो 23 61 में अगर 80 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा भाई 24 11, वो यानी कि कितना हो जाएगा भाई 24 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 24 41। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 317 322 329 340 क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्या इसके स्थान पर आएगा, ये आपको बताना है। तो 315 से 317 हुआ तो 2 ऐड हो गया भैया। 317 से 322 हुआ तो 5 ऐड हुआ। और 322 से 329 हुआ तो अभी 7 ऐड हुआ। 329 से 340 हुआ तो 11 ऐड हुआ। अब 2 है 5 है 7 है 11, इसका मतलब 13 आएगा नंबर भाई, क्योंकि क्या अभाज्य संख्या हो रही है। तो 340 में 13 ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 353 हो जाएगा। ऑप्शन बी में है ये 353। नेक्स्ट अगला है दक्षिण पूर्व की ओर मुख की हुई एक व्यक्ति 45, अगर हम बात करें भाई दिशाओं की बात, किसकी, दिशाओं की बात की जाए, 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह 180 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। तो हम अगर बात की जाए तो ये भाई क्या है, पूरब है, पूरब है। ये क्या है भाई, उत्तर है, उत्तर लिख रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, पश्चिम है, क्या है पश्चिम है। और नीचे वाला भाई क्या है, दक्षिण है। ये आपको भाई दिशा तो पता है। अब क्या रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो दक्षिण पूरब की ओर मुख रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहां पर होगा, ये है दक्षिण पूरब। तो 45 डिग्री यहां पर हो गया भैया, 45 डिग्री कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है सुई की दिशा में मुड़ जाता है, किसकी दिशा में, सुई की दिशा में मुड़ जाता है, इधर को मुड़ गया भैया। और सुई की दिशा में फिर वह 180 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, 180 अंश। तो ये इतने का एंगल यहां से और यहां तक का जो एंगल है वो 90 का है, और ये भी 90 का है। तो 90 90 180 अंश हुआ और ये सुई की दिशा में मुड़ गया भैया, ये सुई की दिशा में मुड़ गया। तो बताइए भाई आप किस दिशा में है मुख, तो ये किस दिशा में इसका मुख हुआ, तो इसका जो मुख हुआ वो उत्तर दिशा में हुआ। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है उत्तर दिशा। नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अतुल नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर क्या चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। बिल्कुल ठीक है, 5 किलोमीटर हो गया भैया, 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर क्या बाईं ओर मुड़ जाता, बाईं ओर मुड़ गया भैया। और 3 किलोमीटर चलने के बाद, तो कितना भाई 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता, तो दाईं ओर मुड़ गया भैया। और 5 किलोमीटर चलता है, कितने 5 किलोमीटर चलता है भैया। तो बताइए वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक की अगर हम बात दिशा की जाए तो भाई कौन सी दिशा में है, ये हो जाएगा हमारा ये। तो ये कौन सी दिशा बनती है भैया, ये बनती है हमारी कौन सी दिशा हो जाएंगी, तो ये आपको बताना भैया उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कहता है तर्क पर आधारित है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन शामिल है जिसके अनुसार दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा कथन तर्क मजबूत है। क्या सरकार सरकार दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क कहता है हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और दूसरा कहता है नहीं, इसमें इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो कौन सा तर्क मजबूत है ये आपको बताना है। और तर्क की अगर बात की जाए तो दूसरा वाला नहीं है कि नौकरी से कम का कोई मतलब नहीं है, तो केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर तर्क पर आधारित है। तर्क पर यह आधारित करे, इसको पढ़ें भाई। क्या अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए? भाई जो अंतरजातीय विवाह है उनको प्रोत्साहन करने चाहिए, ठीक है बिल्कुल। हाँ, ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, बिल्कुल बात ठीक है भाई, जाति व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर देगा अगर अंतरजातीय विवाह हो तब। नहीं, ये हमारी भारतीय प्रणाली को नष्ट करेगा, नया ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो फर्स्ट तर्क क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, खेती का मानसून से संबंध है जो बाजार का किससे है भैया? तो खेती का मानसून से संबंध है तो बाजार का किससे हो जाएगा? मांग से, मूल्य से, छूट से या अर्थव्यवस्था से? तो किससे हो जाएगा? तो इसका भाई बाजार में क्या होती है, डिमांड आती है, तो किससे मतलब हो जाएगा? मांग से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, मांग। नेक्स्ट अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे दवा डिस्पेंसरी में रखी जाती है, तो बंदूक कहां रखी जाती है? शस्त्रागार में रखी जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे है भैया? तो दरवाजे से, खिड़की से, हैंडलम से, कमरे से, किसका है भाई? ये आपको बताना है। तो हम इस बात की अगर बात की जाए तो भैया किससे हो जाएगा? तो ये कमरे से हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है, कमरा। नेक्स्ट अगला है, सूट यानी कि सूट सॉरी शर्ट का मतलब पैंट, यानी कि शर्ट और पैंट दोनों हो गया, तो ताले और चाबी हो जाएंगे भाई। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ताले और चाबी। नेक्स्ट अगला है, ये कह रहा है EFG 789 है, उसी प्रकार से संबंधित OPQ क्या होगा, ये आपको बताना है भाई। तो ये कैसे हुआ? तो हम अगर बात करें भाई, ई की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ई की प्लेस वैल्यू भाई 5 है। कितनी वैल्यू है भाई? 5 है। एफ की प्लेस वैल्यू की बात करें तो भाई 6 है। और जी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा? 7 है, 8 है और 9 है। इसका मतलब 5 वाले में कितना जोड़ा? 7 हुआ तो 2 ऐड हुआ है भाई। 6 वाले में 8 हुआ तो भाई 2 ऐड हुआ है। 7 वाले में 2 2 जोड़ा तो 9 हुआ है। ये कंडीशन हुई है, यानी कि प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा गया है। अब हम बात करें भाई ओ की प्लेस वैल्यू क्या, तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या? अभी 15 हो जाएगी। पी की प्लेस वैल्यू क्या? तो ओपी तो 16 हो जाएगी। क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अब इनमें दो दो ऐड कर दो, तो 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना? 17 हो जाएगा। अगर हम बात करें भाई 16 में 2 ऐड करें तो भाई 18 हो जाएगा। अगर हम 17 में और 2 ऐड करें तो 19 हो जाएगा। तो 17 18 19 ऑप्शन ए में हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नीचे प्रश्न के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? ईबी। तो ईबी कितना? अभी 27 है, तो जेक्यू कितना होगा? तो ईबी 27 कैसे हुआ ये आपको बताना है। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी है? 5 है। बी की प्लेस वैल्यू कितनी है भैया? 22 है। और 22 और 5 जुड़कर दोनों कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसका मतलब जे की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 17 हो जाएगी। तो 10 और 17 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन सी में है 27। नेक्स्ट अगला है, नीचे प्रश्न के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है ये आपको बताना है। कह रहा है BCE 4610 है, तो KMQ क्या होगा? तो बी की प्लेस वैल्यू क्या होगी ये आपको भाई, आप प्लेस वैल्यू देखें तो बी की प्लेस वैल्यू है 2, सी की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है भाई? 5 है। तो इसका मतलब ये कैसे हुआ? 4610 कैसे हुआ भाई? 4610 कैसे हुआ? अगर हम 4610 की बात करें तो इसमें देखें भाई 2 से 4 कैसे हो जाएगा? तो 2 की गुणा कर दें इस वाले में, 2 की गुणा, 2 की गुणा करें तो भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा भैया। 3 वाले में 2 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 5 वाले में 2 की गुणा करें तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की गुणा की गई है भैया, प्लेस वैल्यू में 2 की गुणा। अब के की प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 11 है। क्या? 11 है। एम की प्लेस वैल्यू क्या? अभी 13 है। और क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है? 17 है। अब इनमें भी क्या करें? 2 की गुणा करें, तो 11 में 2 की गुणा करें तो 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है भाई, 22 हो जाएगा। और 13 में 2 की गुणा करें तो 26 हो जाएगा। 17 में 2 की गुणा करें तो भाई 34 हो जाएगा। तो 22 और 26 34 ऑप्शन ए में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे हम बात करें ज्योतिष शास्त्र का मतलब भविष्य देखना होता है, तो वनस्पति शास्त्र का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है भाई? और वनस्पति शास्त्र, तो ये वनस्पति शास्त्र पौधों के बारे में बताता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? BEH का मतलब क्या है? तो BEH का संबंध किससे है? तो बी की बात करें, बी, बी और ई और एच और डी और जी और जी।
भाई बी से डी कैसे हुआ, इसका मतलब दो ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ, दो। अब हम बात करें भाई ई से, तो ई से जे कैसे, ई से जे का क्या मतलब, जी का क्या मतलब है, दो ऐड है, और एच में जे जोड़ दें तो दो ऐड है, यानी कि दो दो ऐड हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बात करें भाई एच के एन की, एच के एन। अब एच से दो ऐड करें तो एच के बाद क्या आएगा, एच आई जे, इसका मतलब जे आएगा भैया। के में एल एम आएगा भाई, एम आएगा। एन में दो ऐड करें तो एन एम एन ओ पी, पी आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, जे एम पी, ऑप्शन डी में हो जाएगा भाई, जे एम पी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षर श्रृंखला में क्या आएगा, ए यू ई का क्या संबंध है। तो जरा देखें गौर से भी इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है भाई, जो हमारे बॉबिल होती हैं, क्या होती हैं, बॉबिल होती हैं। तो बॉबिल के बारे में बताया गया है, जैसे हम बात करें ए ई आई ओ यू आएगा भैया। इधर से देखें ई आई ओ यू, तो इसका मतलब ए आएगा। तो यू ए, ऑप्शन सी में है भैया, यू ए। ये डबल मिस्टेक हो गया था, यू ए। नेक्स्ट अगला है, सी एफ एफ आई आई एल का मतलब क्या है। भाई सी एफ का मतलब क्या है, सी से एफ कैसे आया। तो सी से एफ कैसे आएगा, सी डी ई एफ, इसका मतलब सी और एफ और आई, इसका मतलब सी से एफ कैसे आया, तो सी डी ई एफ, इसका मतलब तीसरे नंबर का व्यक्ति है, तीन ऐड है। एफ से आई कैसे आया, तो एफ एफ ई एफ जी एच आई, यानी कि तीन, इसमें भी तीन है भैया। तो आई, अब आई के बाद आई आई जे के एल, तो क्या आएगा भाई, आई से क्या आएगा, तो आई से अगर बात की जाए तो भाई एल आएगा। आई के बाद क्या आएगा भाई, तीसरे नंबर पर एल आएगा। अब एल के बाद तो एल एम एन ओ, क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ आ जाएगा, एल ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 12 23 34 45 में क्या अंतर है। तो 12 12 का जो दूना होता है 24, उसके पास 23 है, तो इसका मतलब एक माइनस हुआ है 23। अब इसका मतलब एक माइनस हुआ है इसमें भाई, 12 की 12 से अगर हम बात की जाए तो एक माइनस है, यानी कि एक माइनस का मतलब 11 ऐड हुआ है। अब 23 में 11 करें तो 34 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 34 में 11 जोड़ दे 45 हो जाएगा, 45 में 11 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ऑप्शन सी में 56 भैया, 11 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भी क्रिमिनल को आर सी जे एल एन ए के रूप में लिखा जाता है, तो टी ई आर एम आई टी ई एस को कैसे कोड किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो भाई अब इसमें कैसे कोडिंग हो रही है, जरा देखें भाई, क्या क्या इसमें कोडिंग का सिस्टम है। जैसे हम लिखें भाई सी आर आई एम आई और एन ए एल, फिर अगला कह रहा है भाई आर सी जे एन जे एल ए एन, ये है भी कंडीशन। तो हम इसकी अगर कोडिंग की जाए, कितने नंबर है इसमें, तो भाई एक है, दो है, तीन है, चार है, और पांच है, और हम बात करें छह है, और सात है, सब नंबर आठ है भाई, कितने नंबर, आठ है। तो सी को कितना कोड दिया हमने भाई, एक दिया, तो यहाँ पर लिख दें एक, कितना लिख दें एक। आर को कितना कोड दिया, दो, तो दो लिख दें भाई, क्या लिख दें, दो लिख दें। अगर हम बात करें भाई एल को, तो एल को दिया हमने आठ कोड, ए को कितना कोड दिया हमने, सात दिया है, और एन को हमने छह दिया है। आठ सात छह और एक दो, ये हो गया कंडीशन इसमें। अब देखें हम, तो इसमें हम बात करें भाई टी है, ई है, आर है, एम है, आई है, टी है, ई है, और एस है। ऐसे एक दो तीन और चार और पांच और छह और सात और आठ हो गया भैया, कितना हो गया, आठ हो गया। अब ये आठ, छह सात आठ करना है, तो छह नंबर पर कौन हो जाएगा भाई, टी वाला हो जाएगा, छह नंबर पर कितना हो जाएगा भाई, टी वाला हो जाएगा, क्योंकि छह पहले है। और सात नंबर पर कौन है भैया, तो सात नंबर पर ई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर आठ नंबर पर कौन है, तो एस हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और भाई दो नंबर की बात करें तो दो नंबर पर भी ई हो जाएगा। अगर एक नंबर की बात करें तो भी टी हो जाएगा। तो ई टी कौन सी में है भाई, ई टी एस और एस ई टी लास्ट में कौन सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है भाई, यही मैटर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें ग्रामर। तो भाई जी से एच कैसे आया, एक जोड़कर आया भाई, बिल्कुल ठीक है। आर से एस कैसे जुड़ा है, एक जुड़ा है। ए से बी कैसा, एक जुड़ा है, तो एक जुड़ रहा है भैया। तो जी से एच जो बनेगा तो एच आ जाएगा, आर से तो आर क्या बनेगा, आर एस आ जाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा भैया, एक जुड़ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में ही है, एच एस ज्यादा नहीं जाना। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। कोर्स को ये लिखा जाता है और स्पीक को क्या बनाएगा भाई, ये आपको बताना है। तो कोर्स से भाई ये कैसे होया, जैसे हम बात करें भाई सी से ए कैसे आया, इसका मतलब पीछे को हटाया, तो इसका मतलब
ए बी सी -2 हुआ है भाई, क्या हुआ -2। एम से यू कैसे आया, तो -2 हुआ भाई, क्या हुआ -2 हुआ। अब यही आपको बताना है भाई कि -2 करना है। जैसे हम बात करें भाई एस, तो एस से दो अक्षर पहले क्या आएगा, तो पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्यू आएगा भैया, क्यू आएगा। अब पी से पहले क्या आएगा भाई, दो अक्षर पहले, तो एन आएगा। ई से दो अक्षर पहले क्या आएगा भाई, तो सी आएगा। और अगर हम बात करें किसी ई से और ए से पहले की बात करें तो भाई क्या आ जाएगा भाई, बाई आएगा। और के की बात करें तो भाई आई आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। दिए गए शब्द में अक्षरों के एक ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो भाई ये पार्सल लिख रखा है। हम बात करें भाई पार्सल, तो पी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी भाई 18, ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी भाई 1। अगर हम बात करें आर, सॉरी पी की प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी भैया क्या हो जाएगी भाई 16 हो जाएगी। एक और ए की 1 है, आर की बात करें तो 18 हो जाएगा। सी की बात करें तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई 3 नंबर पर। ई कितने पर हो जाएगा, 5 पर। एल कितने पर हो जाएगा, 12 पर। तो 16 1 18, 16 1 18 और 3 5 12 हो जाएगा। ये है भाई इसकी कंडीशन। अब ए के बाद यहाँ अगर हम बात करें भाई ए से क्या आया भाई, सी 1 नंबर है, तो उसके बाद भाई सी 3 नंबर पर आया है, तो ए से सी हो जाएगा, ए से सी वाला हो जाएगा। दूसरी बात करें भाई, फिर पी से आर वाला हो जाएगा जो सीक्वेंस क्रम में है। देखो क्योंकि 1 के बाद 3 आ जाए तो 2 का ऐड हुआ है, और 16 के बाद 18 आया है तो 2 का ऐड हुआ है। इसका मतलब ये लोग सही है चारों। तो ये वाले दोनों गलत हैं क्योंकि 5 से 12 का खूब ज्यादा मैच खा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 जोड़े सही हैं इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाता है तब उनके कितने अक्षर स्थान परिवर्तित रहेंगे, ये आपको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये आपको बताना है कि स्विच है, तो स्विच को ए एस डब्ल्यू आई टी सी एच, ये स्विच लिख लिया आपने। अब इसको भी उल्टा लिखें, क्या लिखें, वर्णमाला के क्रम में। जैसे भाई इसके बाद क्या आता है, सी आएगा सबसे पहले, और सी के बाद क्या आएगा भाई, एच आएगा। एच के बाद क्या आएगा भाई, आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा भाई, एस आएगा। एस के बाद क्या आएगा भाई, टी आएगा। और टी के बाद क्या आएगा भाई, डब्ल्यू आएगा। ये स्विच को लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब तो कितने लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, तो देखो जैसे आई है, आई आई की सीध पर आया, बिल्कुल ये परिवर्तन नहीं हुआ इसमें बिल्कुल। और कौन से में परिवर्तन नहीं हुआ, तो अगर हम बात करें भाई कि भाई टी टी है दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, इसका मतलब दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक ही तो जोड़ा हुआ ये, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटी की दादी की पुत्रवधू है। पुत्रवधू का औरत से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो मैं बात कर रहा भाई, एक औरत है और एक औरत ने क्या कहा था, अपने पिता यानी कि पिता। एक औरत ने कहा पिता के, तो किसके, पिता की, पिता की। और यहाँ कौन हो जाएगी भाई, औरत। कौन हो जाएगी भाई, औरत हो जाएगी, औरत। यहाँ औरत और यहाँ क्या है, पिता है। उसने कहा एकमात्र पुत्र, यानी कि एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र हो जाएगा। तो ये तो इस औरत का इससे क्या भाई, ये क्या हो जाएगा भैया, भाई हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, भाई। और ये एकमात्र पुत्र है तो भाई पुत्र हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। फिर क्या रहा है कि पुत्र जो ये पुत्र है, क्या है, वो जो पुत्र है एकमात्र बेटे की, यानी कि बेटे की जो बेटा है, कि दादी की पुत्र वधु, दादी। अब ये है दादी, क्या है, दादी है। दादी ऊपर ही तो रहेगी भाई, तो ये है दादी। अब दादी का कहना है कि भाई पुत्र वधु से, दादू की पुत्र वधु इधर जाएगी भैया, तो ये हो जाएगी महिला। अब कह रहा है कि इस महिला से औरत का क्या संबंध है, इस महिला से औरत का क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का अगर बात की जाए तो इसमें भाई संबंध निर्धारित नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि दादी की पुत्र वधु अर्थात बद जो वह महिला होती है उस औरत की माँ है, क्या है, माँ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करना है। जैसे व्हेल का स्तनधारी से तो चूहा का क्या होगा, तो चूहा भाई क्या हो जाएगा, व्हेल स्तनधारी, हाँ बिल्कुल बात ठीक है, तो चूहा एक कीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बताता है, अगला क्वेश्चन कहता है चूहा, हाँ सॉरी इसमें ये कह रहा है भाई कि व्हेल एक स्तनधारी को दर्शाता है, तो चूहा एक कृंतक को दर्शाता है, काटने वाले को दर्शाता है, कीट नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सॉरी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भाई एथनोलॉजी मानव जाति को बताता है, तो सेस्मोलॉजी क्या बताएगा। तो एथनोलॉजी मानव जाति को बताता है, तो सेस्मोलॉजी किसको बताएगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सेस्मोलॉजी बोला तो भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
भाई ये आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद तब आपको आंसर देना है। जैसे हम बात करें, ये चावल वाला है, ये गोला जो है वो चावल वाला गोला है। ये गोला अभी किसका, गेहूं वाला है, और ये गोला किसका, भी चना वाला है। किसका है, चना वाला। अब हम बात करें कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, तो कितने व्यापारी ऐसे हैं जो गेहूं चना और उसका व्यापार करते हैं, ये आपको देखना है। तो कितने व्यापारी हो जाएंगे, जैसे हम बात करें भाई 52 वाला है, 71 वाला है, 65 वाला है। तो 52 और 71 अगर 65 इनको जोड़ दिया जाए तो 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। 5 और 2 7, 5 12 होते हैं, 12 और 6 18 होते हैं, सॉरी 6 और 7 13 होते हैं, 13 5 17 होती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, कितने व्यापारी, ये पूछ रहा है भाई कितने व्यापारी ऐसे हैं जो गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, तो दो ही व्यापारी तो हो जाएंगे भाई, दो ही व्यापारी हो जाएंगे, क्योंकि गेहूं और चना वाले तो दो ही व्यापारी हैं, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट, ये तो कौन सा, चावल वाला हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, इसमें जोड़ेंगे। देखो, गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्याओं का चावल और गेहूं के अनुपात में क्या व्यापारियों के साथ क्या अनुपात होगा। गेहूं और चना के व्यापारियों की संख्याओं का अनुपात बताना है, तो चावल और उसमें। अब सुने ध्यान से भाई, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, गेहूं की बात की जाए, किसकी, गेहूं की, कि गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या, तो गेहूं और चने के व्यापारी कितने हैं भाई, तो इसमें गेहूं और चना के व्यापारी दो ही तो हैं भाई, ये हो जाएगा दो। फिर कह रहा है ये चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ अनुपात क्या होगा, चावल और गेहूं, तो चावल गेहूं तो कितना हो जाएगा, चावल और गेहूं की बात की जाए तो इनका अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। कैसे भी, जैसे 20 की बात, क्यों, क्योंकि चावल, केवल चावल और गेहूं का व्यापार करने वाले तो 20 ही लोग तो हैं, ये 20 है, तो 20 2 अनुपात 20 हो जाएगा। अब कह रहा था ये भाई, कि पहले कह रहा था गेहूं और चने का, तो गेहूं और चने का व्यापार करने वाले कौन से हैं भाई, दो हैं जी, गेहूं और चने वाला, तो 2 अनुपात 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा तो 1 अनुपात 10 हो जाएगा, 1 अनुपात 10 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो इसमें हो जाएगा 1 अनुपात 10 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला ये कह रहा है भाई, चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्याओं का केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात होगा, तो चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ, तो चावल और गेहूं का व्यापारियों के साथ कितना अनुपात आया था भाई, 20 है, 20 ही लोग हैं केवल, कितने लोग हैं, 20 लोग। जरा देख लें चावल और गेहूं वाले, तो चावल और गेहूं वाले कितने हैं भैया, ये है चावल और गेहूं वाले केवल 20 है ना, 20 है। आइए अगला, अब 20 हो गया भैया। फिर कह रहा है केवल चने के व्यापारियों के साथ, तो चने के व्यापारी कितने हैं भाई, चने वाले देख रहे हैं जरा, तो चने वाले केवल केवल चने वाले, तो केवल चने वाले 65 है भैया, कितने हैं, 65 है। आइए अब देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब 20 अनुपात 65 हो गया भैया, तो इसको जब काटेंगे 5 से तो हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और यह 13 बार कट जाएगा, तो 4 अनुपात 13 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको मैच बताना भाई, ये कौन सी शेष आकृति गलत है, ये आपको बतानी है। जैसे भाई इसमें 4 बिंदु हैं तो 3 बिंदु हैं, फिर 2 बिंदु, फिर 1 बिंदु, तो इसका मतलब 4 बिंदु, 3 बिंदु, 2 बिंदु, 1 बिंदु, तो ये तो मैच खा रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है 2 बिंदु, 1 बिंदु और 3 बिंदु और 4 बिंदु, ठीक है। फिर कह रहा है भाई 2 बिंदु, 2 बिंदु और 4 बिंदु, 4 बिंदु, ये गलत है, जो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत आकृति है भाई, ये शेष से भिन्न है क्या है। अगला करिया, इसमें करिया भाई, इसमें तो देखने की कोई बात ही नहीं, देखते ही पता पड़ जाएगा। इसमें करिया 2 गोले खाली हैं, ये 2 खाली हैं, 2 खाली हैं, इसमें 4 होके भरे हुए हैं, तो ऑप्शन ए आकृति गलत है, इसमें शेष से अलग है बिल्कुल। अगली क्या रहा है, कि ये भी बिल्कुल आकृति बतानी है। देखो, ये बीच में से कटा हुआ है, बीच में से कटा हुआ है, बीच में से कटा हुआ है, लेकिन ये तिरछा कटा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाली आकृति बिल्कुल अलग है इससे भाई। अगला नेक्स्ट क्या कहता है, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग हो जाएगा भैया। चमगादड़, मुर्गी या बत्तख और शतरमुर्ग है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को लें, तो चमगादड़, मुर्गी, शतरमुर्ग और बत्तख, ये तीनों के तीनों क्या है भैया, ये अंडे देने वाले हैं। चमगादड़ भाई स्तनधारी है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बत्तख, मुर्गी, शतरमुर्ग नहीं, अंडे वाले हैं। नेक्स्ट अगला है, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, लोमड़ी है, मगरमच्छ है। ये आपको बताना है, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, मगरमच्छ। तो इनमें भाई बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, मगरमच्छ में क्या हो जाएगा भाई, मगरमच्छ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मगरमच्छ, ऑप्शन सी वाला, क्योंकि सभी स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का है। ये स्तनधारी है भैया, ये कैसा सरीसृप है। आइए नेक्स्ट अगला, उस बैंक का नाम चयन करें जो शीर्ष 3 विकल्पों से यानी कि बैंकों से अलग है। तो भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा है, पंजाब है, ये तीनों के तीनों सरकारी बैंक है, लेकिन फेडरल बैंक भैया सरकारी बैंक नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, आकृति बतानी है आपको। देखो भाई ये उल्टी है, ये भी उल्टी है और ये भी उल्टा है, लेकिन डी वाला जो और एफ है ये सीधा है बिल्कुल, तो ऑप्शन सी वाली आकृति गलत है, शेष से अलग कह रहा है ना। आइए नेक्स्ट, ये कह रहा है, देखो जरा घुमा के देखो भैया। अब हम बात करें भाई, ये इसने घुमाया तो ये हुआ, फिर इसको घुमाएगा फिर भाई ये हो जाएगा। इस आकृति में आपको मैच करके बताना भी कौन सी आकृति गलत है, क्यों है आकृति गलत, ये आपको बताना। जैसे देखा,
इसमें भी कार्यधारी है, इसमें भी कार्यधारी है, इसमें भी कार्यधारी है, इसमें भी कार्यधारी है, लेकिन इसमें कार्यधारी नहीं है, तो ऑप्शन डी वाली आकृति गलत है। नेक्स्ट अगला कह रहा है भाई कि इसमें उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। कैसे अलग है? तो भाई 2 डंडे, 1 डंडे, 3 डंडे, 4 डंडे, तो 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, और इसमें भी 4 डंडे, 3 डंडे, 1 डंडा, 2 डंडा, लेकिन इसमें क्या भाई 1 डंडा, 2 डंडा और 4 डंडे, 3 डंडे, बिल्कुल भाई ये 2 डंडे ठीक है। लेकिन ये क्या करे भाई घटते क्रम में, जैसे घटते क्रम में देखें, जैसा जैसा हम बात करें 3 है, फिर 4 है, फिर 3 के बाद देखो तो इसमें 2 आया है, फिर 2 के बाद इसमें क्या आया भाई 1 आया है। जरा इसमें देखें, इसमें हम बात करें भाई इसमें कितनी आकृतियां, इसमें भाई 3 है, तो इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या भाई 1 है, क्या 1 है घटते क्रम में, लेकिन इसमें उल्टा है, तो ऑप्शन डी वाली आकृति क्या है गलत है, शेष से अलग है। नेक्स्ट अगला है आपको इसमें वर्ग बताने हैं। वर्ग कितने हो जाएंगे भाई? वर्गों की संख्या की अगर बात की जाए इसमें भाई वर्ग कितने हो जाएंगे ये आपको बताना कैसे। तो गिनने पहले भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर बात करें भाई 10 11 12 13 और 14 और 15, 15 तो ये टोटल हो गए भैया, कितने हो गए 15, और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई 16 हो जाएंगे। अगर हम बात करें भाई 16 हो गए, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई 16 हो गए, एक ये वाला हो गया, फिर एक ये वाला हो जाएगा भैया 17 हो गए, और फिर एक ये वाला हो जाएगा भाई 18 हो गई। अगर फिर बात करें भाई एक ये 19 हो जाएंगे, और फिर एक ये वाला हो जाएगा भाई 20 हो जाएंगे। कितने हो गए भाई 20 हो गए। और हम बात करें 20 और ये 21 हो जाएगा भैया, और एक ये वाला कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 22 वर्ग है। नेक्स्ट अगला है, ये आकृति बतानी है भाई कि ये मिरर है, दर्पण वाली है, यानी कि छवि उसकी नहीं है भैया, पानी वाली नहीं है, प्रतिबिंब वाली, इसके दर्पण वाली है। तो दर्पण में तो उल्टा हो जाता है भैया, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। जैसे ये काला बिंदी है, तो काला बिंदी इसमें भी उल्टी हो जाएगी, तो इधर जाएगी काली बिंदु, तो ऑप्शन बी वाली आकृति में ऐसा हो रहा है भैया, देखो बी वाली आकृति में। नेक्स्ट अगला है, जब इसको हम इस कटे हुए भाग को जब करिए, जब बिंदुतर रेखा पर पार्श्व से बाईं और नीचे दर्शाया गया है तो मोड़ दिया जाता है, तब पैटर्न कैसा दिखाई देगा। जब ये आकृति है, ये वाली आकृति, इसको काटकर इसमें जोड़ा जाएगा, तो ये गोल वाला ये प्लस में चला जाएगा, गोल वाला प्लस में चला जाएगा, और ये वाला प्लस इसमें चला जाएगा, ये वाला प्लस, यानी कि तीनों प्लस भर जाएंगे। ये आपको बताना है। तो ऐसी कौन सी आकृति है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ये ए वाली आकृति में है भैया। नेक्स्ट अगला है, ये कह रहे हैं आप पानी वाली छवि, तो पानी वाली छवि में उल्टा हो जाएगा, आदमी नहीं बदलेगा, एम एम की जगह, डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पर रहेगा, ए की जगह पर, एन एन की जगह पर रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा भाई, ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे कैसे हो जाएंगे? अगर हम बात करें जैसे देखो, तो एम का डब्ल्यू हो जाएगा, ए का ए उल्टा हो जाएगा, एन का एन, तो ए वाली आकृति में ऐसी कंडीशन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला है, ये करिए यार, वो उस आकृति का चयन करें जो बिंदु एल लिखा है उसके विपरीत अक्षर कौन सा होगा। एल का विपरीत बताना है, तो एल का विपरीत कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर वाला हो जाएगा। तो के का विपरीत एम हो जाएगा, तो भाई एल का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एल होगा या एन होगा, तो ये आपको बताना भाई। एल का विपरीत आपको बताना है, तो एल का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा, और भैया एन का विपरीत पी हो जाएगा, तो एल का विपरीत ओ हो जाएगा, ओ वाला ओ, इस ऑप्शन में ओ ए में भैया। अगला है, अनु अपनी मित्र के साथ एक स्टेटर अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अवार्ड एक निश्चित समय के भीतर मौखिक प्रस्तुति के माध्यम से निर्मित किया जाता है। अनु समय सीमा में अपनी प्रस्तुति पूरी करती है और उसकी मित्र को जूरी द्वारा निश्चित समय से अधिक समय तक बोलने की अनुमति दी जाती है। इस पर अनु द्वारा की जाने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। इस भेदभाव के लिए उच्च अधिकारियों के साथ क्या करें भाई, शिकायत को दर्ज करें, तो ऑप्शन ए में इस प्रकार का सही आंसर हो जाएगा। न्याय के लिए जनता के साथ बैठक आयोजित करना, ना तो ऐसा कुछ नहीं है। उस जगह से चला जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। अपना नाम वापस लेने के लिए चयन समिति से अनुरोध करना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका भी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है। जैसे हम बात करें 4 से 9 कैसे हुआ, 9 से 17 कैसे हुआ, 17 से 35 कैसे हुआ, 35 से 69 कैसे हुआ, कोई तो लॉजिक खा रहा होगा इसमें भाई, कोई तो लॉजिक इसमें खा होगा। तो कैसे ये कंडीशन बढ़ रही है इसमें। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें भाई 4 से 9 कैसे हुआ, तो 4 दूनी 8 होता है। अगर 4 में 4 दूनी 8 होता है, प्लस 1 कर दें 9 हो जाएगा भैया, ना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भैया। अब इसी प्रकार 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 1 जोड़ दें 17 हो जाएगा भैया, ना हो जाएगा। 17 दूनी 34 हो जाएंगे, दूने में 1 जोड़ दें भैया, दूने में 1 जोड़ दें, तो हम 69 की बात करें तो 69 में 2 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा भैया, 69 में 2 की गुणा कर दें तो 9 दूना 18 हो जाएगा, एक हासिल का लगेगा, और 2 छक्का 12 और 1 13, 138 हो जाएगा, 1 जोड़ दें 139 हो जाएगा, ऑप्शन ए में 139। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 4 से 12 कैसे हुआ, 12 से 16 कैसे हुआ, ये आपको बताना भाई। 4 से 12 कैसे हुआ, तो 4 से 12 का अगर कैसे करें तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 4 में अगर 3 की गुणा कर दें तो 12 हो जाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई 12 हो जाता है। अब 12 से भी 16 कैसे हुआ, तो इसमें 4 ऐड कर दिया तो 16 हो गया भाई।
तो कितना हो गया भाई, 12 में 4 जोड़ दें 16 हो गया। 16 में अगर 3 के बाद 2, तो अगर 16 में कितने की गुणा करना, 80 हो जाए, तो 16 पंजे 80, तो 5 की गुणा हो रही है भैया। कितनी, 5 की। यहाँ पर 4 जोड़े थे, यहाँ पर भी 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब 86 में अगर बात करें 7 की गुणा करें तो 602 हो जाएगा। तो 602 में अगर हम बात करें 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, 610 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है भाई 610। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, एक लड़की दोनों छोर से क्रमशः 16वीं जगह पर है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं भाई, एक लड़की है, मान के चलो, चाहे इधर से छोर लगाओ चाहे इधर से, 16वें नंबर पर है। दोनों से कहां पर है भाई, 16वें नंबर पर है। तो इधर से 1 नंबर और इधर से भी 1 नंबर, तो यहाँ पे 1600 नंबर और यहाँ पे 16 नंबर, इसका मतलब 32 है। अब 32 तो हो गया भैया, तो एक ही व्यक्ति को 2 बार क्यों काउंट कर रही हो, एक ही तो लड़की है, तो 32 में से एक घटिया 31 ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, सही आंसर हो जाएगा 31 वाला। अगला है, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि जिन लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो सुनील जो है वो नीचे से 7वें नंबर पर है भैया। कौन से नंबर पर, 7वें नंबर पर है। और कह रहा है 7 नीचे से 16वें स्थान पर है। ओ शीर्ष से, ये कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा है भाई शीर्ष से 7वें नंबर पर है, नीचे यानी ऊपर से नीचे की ओर। और नीचे से 16वें नंबर पर है भैया। कैवें नंबर पर है, 16वें नंबर पर है। फिर कह रहा है 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तो पहले तो ये जोड़ा है, 7 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 7 और 16 कितना हो जाएगा, ये 7 और 6 23 होते हैं भैया। कितना हो जाएगा, 23 होते हैं। लेकिन एक ही लड़का 2 बार काउंट करें तो 22 होते हैं भैया। ये 22 हो गए पंक्ति में। 4 लड़कों ने भाग नहीं लिया, ये कह रहा है। 2 बच्चे फेल हो गए भैया। कितने हो गए, 2 फेल हो गए। तो 22 और 4 26, 26 और 2 कितने होते हैं, 28 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में 28 बच्चे हो गए टोटल। आइए नेक्स्ट अगला है, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। एक लड़कों की पंक्तियां है, तो विजय बाएं से, यानी कि विजय बाएं से 10वें नंबर पर है। कौन है, विजय बाएं से 10वें नंबर पर है। अगला कह रहा है भाई, विक्रम दाएं से 7वें स्थान पर है। तो विक्रम बीके विक्रम कितने नंबर पर है भाई, तो विक्रम भैया 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर, 7वें नंबर पर है। फिर कह रहा है कि भैया अगर विजय और उसके बीच में 11 लड़कियां, भाई 11 लड़के और हैं यहाँ पर। कितने लड़के हैं, 11 है। 11 लड़के बैठे हैं यहाँ पर, 11 लड़के और बैठे हैं, 11 लड़के और बैठे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हुए, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ये लड़कियां बातें कहिए। अब ये भी अलग लड़का है, विजय है, ये विक्रम है। तो एक ही बच्चा तो है नहीं, 2 बार काउंट करें तो अलग अलग है। तो 7 और 10 17 हो गए। 17 और 11 की बात करी जाए तो 28 हो जाते हैं भैया। ऑप्शन ए में 28 है आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि माह का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, यानी कि कोई भी दिन कह रहा है कि माह का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, तो अगर बात करें शुक्र से पहले क्या था, बृहस्पति, और बृहस्पति से पहले क्या था, अभी बुधवार हो गया। क्या हो गया, 2 दिन पहले की बात है ना, बुधवार हो गया। बुधवार आया भैया, क्या है, बुधवार। तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा, माह का 21वां दिन कौन सा होगा। तो अगर हम बात करें भाई, ये हो गया हमारा 8वां, तो 15वां अगर बात की जाए तो बुधवार हो जाएगा। तो 8वां नंबर का अगर करें, 8वां नंबर का बुधवार है, तो 8 में कितना जोड़ दें, 7 जोड़ दें, तो 15वें नंबर का बुधवार हो जाएगा ना, हो जाएगा भैया, क्योंकि 7 नंबर पर दिन रिपीट होता है। अब 15 में 7 और जोड़ दें तो 22 दिन का भी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा ना, हो जाएगा 22 तारीख को भी। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 21वां दिन, तो एक दिन घटा दें, बुध में से एक जाएगा तो मंगलवार बचेगा भैया ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में मंगलवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 1 मई को मंगलवार है, यानी कि 1 तारीख को भैया मंगलवार है, काय में, मई के महीना में भैया, मई के महीना में, तो जून में कौन सा दिन होगा, 1 जून को। तो 1 जून का मतलब है 1 जून को कौन सा दिन होगा भैया, ये बताना आपको भैया कि 1 जून को कौन सा दिन है। तो मई की अगर बात की जाए तो मई का महीना होता है, तो 1 8 15 22 29, तो 29 को भी क्या हो जाएगा मेरे भैया, 29 को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्योंकि 1 से 8 आया, 7 जोड़ा, 7 8 में 7 जोड़ा 15 जोड़ा, 15 में 7 जोड़ा 22 हुआ, 22 में 7 जोड़ा 29 हुआ। तो 29 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। 7 दिन बाद रिपीट होता है दिन। अब 29, तो 30 को बुध हो जाएगा, और 30 को बुध हो जाएगा तो भैया 31 को बृहस्पति हो जाएगा। और जब 31 को बृहस्पति हो जाएगा तो 1 को क्या हो जाएगा भैया, शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, रीजनिंग विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में भैया अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।